आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस कलयुग में माता पिता बोझ समझे जाने लगते हैं? प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें इस युग की एक सच्चाई से रूबरू कराती है। इस कलयुग में माता पिता को छोड़ देना और उनकी उपेक्षा करना जैसे एक आम बात बन गई है, लेकिन इसके पीछे भी कई गहरे रहस्य और कारण छिपे हुए हैं। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, इस कलयुग में जहां एक माता पिता अपने चार पुत्रों को पाल सकते हैं, वहीं 4 पुत्र मिलकर भी अपने माता पिता की देखभाल क्यों नहीं कर पाते? इस सत्य को समझने के बाद हर हृदय द्रवित हो जाएगा। प्रिय भक्तों, मां का प्रेम और त्याग इस संसार में सबसे अद्वितीय और दिव्य उपहार है। एक मां केवल अपने बच्चों को जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं और सुख सुविधाओं का त्याग कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, मां अपने बच्चों के लिए हमेशा एक अटल स्तंभ बनी रहती है। लेकिन जब वही संतानें बड़ी होकर मां के बलिदान को भूल जाती हैं, तो यह समाज की एक कटु सच्चाई बन जाती है। यह कथा ऐसी ही एक मां सरस्वती देवी की है, जो अपने पति के निधन के पश्चात अपने 3 बेटों को कठिन संघर्ष और कठोर परिश्रम से योग्य बनाती हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु न केवल अपनी खुशियों को त्यागा, बल्कि अपने सपनों की आहुति भी दे दी। परंतु जब उनके बेटे और बहुएं अपने जीवन में सफल हो गए, तो वे अपनी मां के त्याग और प्रेम को विस्मृत कर बैठे। प्रिय दर्शकों, यह कथा सरस्वती देवी के संघर्ष, तिरस्कार और अंततः उनके अंतिम बलिदान की है, जो मां के असीमित प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह कहानी हमसे यह प्रश्न करती है कि क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने माता पिता का सम्मान और उनकी भावनाओं का आदर भी भूल गए हैं? एक दिन गायत्री, जो सरस्वती जी की बड़ी बहू थी, गुस्से में कमरे से बाहर आई और रसोई में जाकर तीखे शब्दों में बोली, आपने खाना पकाना कहां से सीखा है? चावल में कंकड़ हैं और दाल इतनी नमकीन है कि खाई नहीं जा सकती। क्या आपको लगता है कि हमारा स्वास्थ्य कोई मजाक है? सरस्वती जी, जो पहले ही इस घर में उपेक्षित महसूस कर रही थीं, यह सुनकर चुपचाप खड़ी रहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बहू, यदि तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो किसी अच्छे रसोइये को रख लो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन गायत्री को यह उत्तर और अधिक क्रोधित कर गया। वह झल्लाते हुए बोली, नौकर रख लूं? उसके पैसे कौन देगा? आपके पास तो एक पैसा भी नहीं है। यह घर मेरे पति की कमाई से चलता है। आप यहां सिर्फ मुफ्त की रोटियां खा रही हैं। सरस्वती जी की आंखें यह ताने सुनकर भर आईं, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया। उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई, परंतु उनके होंठ जैसे शब्दों के लिए बंद हो गए। मन ही मन उन्होंने सोचा, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया। अपने सारे सपनों को त्याग कर उन्हें ऊंचा मुकाम दिलाया, और आज यही बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यह सिलसिला चलता रहा। गायत्री अक्सर सरस्वती जी का अपमान करती और बड़े बेटे अर्जुन, जो उनकी रक्षा करने वाले थे, हर बार खामोश खड़े रहते। सरस्वती जी को यह देखकर गहरा आघात होता। वह मन ही मन कहती, जिस पुत्र को मैंने मेहनत से शिक्षित किया, एक योग्य इंसान बनाया, सोचा था कि वह मेरा सहारा बनेगा, वही मुझसे किनारा कर चुका है। सरस्वती जी ने अपने छोटे बेटे महेश की शादी की तैयारियां बड़े ही उत्साह और उम्मीद के साथ शुरू कर दी थीं। उनके हृदय में एक छोटी सी आशा थी कि महेश की पत्नी उनके दुखों का अंत करेगी। वह सोचती थीं कि उनकी नई बहू उनके घावों पर मरहम लगाएगी, उनकी सेवा करेगी और उन्हें सहारा देगी।
लेकिन जब महेश की पत्नी मीनाक्षी ने घर में प्रवेश किया तो सरस्वती जी की यह उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। मीनाक्षी एक आधुनिक विचारों वाली युवती थी, जिसे न तो घर के कामकाज में रुचि थी और न ही सरस्वती जी के साथ रहने में। वह अक्सर सरस्वती जी के पहनावे और उनके सादगी पूर्ण जीवन शैली का मजाक उड़ाती। मित्रों, यह सत्य है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वह चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाए, उसका अंत दुर्भाग्यपूर्ण ही होता है। प्रिय दर्शकों, माता पिता का अपमान करना स्वयं ईश्वर का अपमान करने के समान है। सरस्वती जी मीनाक्षी के लिए मानो एक अनचाही जिम्मेदारी बन गई थी। मीनाक्षी अपनी आधुनिक जीवन शैली में यह बात छिपाना चाहती थी कि उसकी सास उसके साथ रहती है। एक दिन मीनाक्षी की सहेलियां घर आईं। वह बड़े गर्व से अपने घर की सजावट और अपने वस्त्रों की प्रशंसा कर रही थीं। इसी दौरान जब सरस्वती जी वहां से गुजरीं, तो उन्होंने सोचा कि मीनाक्षी और उसकी सहेलियां व्यस्त हैं, इसलिए वे चुपचाप रसोई में चली जाएंगी। उस समय मीनाक्षी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियां घर से विदा हुईं, वह सरस्वती जी पर बरस पड़ी। उसकी आवाज क्रोध और अपमान से भरी हुई थी। मां जी, आपको सामने आने की क्या जरूरत थी? मेरी सहेलियों ने आपको देखा और यही समझा कि आप हमारे घर की नौकरानी हैं। क्या आपको अंदाजा भी है कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? मैं इतनी आधुनिक हूं और आप जैसी देहातिन सास के साथ रह रही हूं। आपसे एक बात याद रखिए, जब भी मेरी सहेलियां या कोई जान पहचान वाला घर आएगा, आप रसोई से बाहर नहीं आएंगी। जो भी जरूरत होगी नौकर संभाल लेंगे। सरस्वती जी ने चुपचाप यह सब सुन लिया। उन्होंने सोचा कि शायद उनका बेटा महेश अपनी पत्नी को समझाएगा और अपनी मां की इज्जत की रक्षा करेगा। लेकिन जब यह बात महेश के सामने आई तो उसने भी अपनी पत्नी मीनाक्षी का ही समर्थन किया। महेश ने कहा, मां, मीनाक्षी ठीक ही तो कह रही है। जिस तरह आप रहती हैं, उससे आप नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं लगती। सरस्वती जी यह सुनकर भीतर से पूरी तरह टूट गईं। उनका हृदय बार बार यह प्रश्न कर रहा था, क्या यही वह बेटा है जिसे मैंने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया? क्या यही मेरा परिवार और मेरी तपस्या का परिणाम है? आहत होकर सरस्वती जी अपने कमरे में नहीं गईं। वे बरामदे में रखी अपनी पुरानी चारपाई पर जा बैठीं। ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन किसी को यह परवाह नहीं थी कि बरामदे में बैठी वृद्ध मां कैसे ठंड सह रही होगी। सरस्वती जी अपने जीवन के बीते दिनों को याद करने लगीं। उन्होंने सोचा, कभी इस घर में मुझे सबसे अधिक सम्मान और स्नेह मिलता था। मेरे पति ने मेरे लिए यह मकान बनवाया था, लेकिन आज मुझे इसी घर में रहने के लिए एक कमरे तक की जगह नहीं दी जा रही। यह घर मेरे नाम पर है, पर मैं ही इसमें पराई बनकर रह रही हूं। 3 मंजिलें खड़ी हो गईं, लेकिन मेरी चारपाई हमेशा बरामदे में ही रहती है। उन्होंने खुद से कहा, क्या मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया? जो कुछ भी मेरे पास था वह सब तो इन्हीं पर बलिदान कर दिया। अपने वस्त्र, गहने और यहां तक कि अपनी इच्छाएं भी छोड़ दी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अपमान और उपेक्षा। सरस्वती जी ने अपने जीवन में कभी अपने बेटों और बहुओं से कोई बड़ी मांग नहीं की थी। उन्होंने बस इतना चाहा था कि वे उन्हें थोड़ा सम्मान दें, थोड़ा स्नेह और सहानुभूति दिखाएं। लेकिन उनका बेटा महेश, जिसे उन्होंने अपनी आशाओं का आधार मानकर पाला था, अब अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा रहता था। सरस्वती जी ने सोचा कि शायद यह सब उनकी किस्मत का खेल है। वे अपनी पीड़ा किसी से साझा नहीं कर पाती थीं, क्योंकि उनके बेटे और बहुएं उनकी हर बात का गलत अर्थ निकालते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आवाज को दबा लिया था। बरामदे में बैठी सरस्वती जी सोचने लगीं, क्या मेरे जीवन का यही अंत होना था? क्या यही मेरे भाग्य में लिखा था? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे खुद से सवाल करने लगीं, क्या मैंने अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं की? क्यों उनके दिल पत्थर हो गए हैं? क्यों वे मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाते? लेकिन वे जानती थीं कि इस घर में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सरस्वती जी के जीवन का सबसे कठिन दिन वह था जब वह अपने पति बालाजी जी के निर्जीव शरीर के पास बैठी थीं। उनकी आंखें उनके पति के शांत चेहरे पर टिकी हुई थीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले जो व्यक्ति उनके साथ हंस बोल रहा था, वह अब सदा के लिए मौन हो चुका है।
सुबह बालाजी जी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए काम पर गए थे। जाने से पहले उन्होंने सरस्वती जी को गले लगाते हुए कहा था, सरस्वती, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। लगता है मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकेगी। सरस्वती जी ने हंसते हुए उन्हें हल्के से डांट दिया था। बालाजी जी, ऐसी अशुभ बातें मत किया करो। भगवान का नाम लो और सकारात्मक सोच रखा करो, सरस्वती जी ने कहा। बालाजी जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे सरस्वती, तुम भी गजब करती हो। क्या मौत का नाम लेने से मौत आ जाती है? अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। उनकी बात सुनकर सरस्वती जी भी मुस्कुरा दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह हंसी उनके जीवन की अंतिम हंसी होगी। दोपहर में जब बालाजी जी अपने कार्यालय में काम कर रहे थे, अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। उनके सहकर्मी तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए दौड़े, मगर रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। यह खबर सुनते ही सरस्वती जी पर जैसे वज्रपात हो गया। कुछ ही समय पहले जिनसे उन्होंने हंसी मजाक किया था, वे अब हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुके थे। बालाजी जी के सहयोगी उनका पार्थिव शरीर घर लेकर आए और सरस्वती जी के समक्ष रख दिया। सरस्वती जी पत्थर की तरह अपनी जगह पर बैठकर अपने पति के चेहरे को निहारती रहीं। उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उनके भीतर एक अजीब सा शून्य छा गया था। घर में रिश्तेदारों और पड़ोसियों का जमावड़ा लग गया। सभी शोकाकुल थे, लेकिन कुछ महिलाएं आपस में फुसफुसा रही थीं। देखो तो, एक आंसू तक नहीं बहा रही हैं। लगता है इन्हें अपने पति के जाने का कोई दुख ही नहीं है। कम से कम दिखावे के लिए ही रो लेती। एक बुजुर्ग महिला बोली, इन पर गहरा आघात हुआ है। इन्हें रोना बहुत जरूरी है, वरना ये खुद बीमार पड़ जाएंगी। कुछ ऐसा कीजिए जिससे इनका रोना निकल सके। सरस्वती जी के तीनों बेटे अपने पिता के अचानक चले जाने से अवाक थे। सबसे छोटा बेटा रामदास, जो केवल 7 वर्ष का था, अपनी मां से लिपट गया। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। वह मासूमियत से बोला, मां, बाबूजी क्यों नहीं उठ रहे हैं? हमारे घर में इतने लोग क्यों आए हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रामदास उनकी गोद में जोर जोर से रोने लगा। मंझला बेटा, जो 9 साल का था, यह सब समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह भी अपने छोटे भाई की तरह रोने लगा। सबसे बड़ा बेटा, जो 10 साल का था और मृत्यु का अर्थ समझ चुका था, अपनी मां के पास आया। उसने उनका हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोते हुए कहा, मां, अब पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन आप तो हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना। मां, हमें अकेला मत छोड़ना। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं, लेकिन सरस्वती जी अब भी मौन थीं। उनके भीतर का दुख उनकी आंखों के आंसुओं के साथ बाहर नहीं आ रहा था। बच्चों की मासूम आवाजों ने उनके हृदय में छिपे मातृत्व के सागर को जगा दिया। अचानक उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे भावुक होकर कहने लगीं, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी मां हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कुछ दिनों तक रिश्तेदार घर आते रहे और सांत्वना देते रहे, परंतु मदद के नाम पर किसी ने कुछ नहीं किया। सरस्वती जी के पास अब कुछ भी शेष नहीं था। उनके पति ने जो भी कमाई की थी, वह मकान बनवाने और बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो चुकी थी। रिश्तेदारों के जाने के बाद सरस्वती जी ने अपने भीतर एक नई शक्ति को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा, मुझे अपने बच्चों के लिए स्वयं खड़ा होना होगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो। मैं उनके भविष्य को संवारने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। महाभारत में विदुर कहते हैं कि संकट के समय जो व्यक्ति अपने परिश्रम और विवेक से कठिनाइयों का सामना करता है, वही सच्चा कर्तव्यनिष्ठ होता है। पति की मृत्यु के बाद सरस्वती जी के जीवन में संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जब उन्होंने अपने पास बचे धन का आकलन किया, तो पाया कि बैंक में केवल थोड़ी सी जमा राशि थी। उनके पति ने अपनी सारी आय मकान बनाने और बच्चों की शिक्षा में खर्च कर दी थी। सरस्वती जी ने सोचा, यह मकान हमारे लिए सब कुछ है, इसे बेचना कोई समाधान नहीं हो सकता, मुझे कोई और उपाय खोजना होगा।
उन्होंने अपने भीतर की हिम्मत को जगाया और नौकरी करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पति के पुराने ऑफिस में नौकरी के लिए आवेदन दिया। कई बार अनुरोध करने और अपनी परिस्थिति समझाने के बाद उन्हें वहां एक मामूली नौकरी मिल गई। चूंकि सरस्वती जी केवल 12वीं तक शिक्षित थीं, उनकी तनख्वाह भी बेहद कम थी, लेकिन उन्होंने इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया। सरस्वती जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, अपने बच्चों को संभालती और फिर नौकरी पर जाती। मामूली वेतन में घर का खर्च चलाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने नौकरी से लौटने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वे दिन थे जब सरस्वती जी खड़ी मेहनत करती थीं, फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे अर्जुन को स्कूल भेजना जारी रखा, जबकि छोटे बेटों महेश और रामदास को घर पर ही पढ़ाने का निश्चय किया। उनके पति ने अपनी मृत्यु से पहले एक छोटा सा बीमा कराया था। उनके निधन के बाद सरस्वती जी को उस बीमा से 4 लाख रुपए प्राप्त हुए। यह धनराशि उनके लिए मानो ईश्वर का प्रसाद थी। उन्होंने इस पैसे को खर्च करने के बजाय बच्चों के भविष्य के लिए बचाकर रख दिया। उनका सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में सफल हों और उनके पति का सपना पूरा हो। सरस्वती जी के ससुराल में कई देवर और जेठ थे, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। फिर भी किसी ने उनकी सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने न तो आर्थिक मदद दी और न ही उनकी कठिनाइयों को समझा, परंतु सरस्वती जी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने ठान लिया था कि अपने श्रम से ही अपने बच्चों का भविष्य संवारेंगी। दिन रात परिश्रम करते हुए वे समय मिलने पर सिलाई का काम भी करती थीं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। हालांकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, घर का खर्च भी बढ़ता गया। सरस्वती जी ने अपनी सेहत की कभी परवाह नहीं की। वे हमेशा चाहती थीं कि उनके बच्चों को पोषक आहार मिले और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। इस निरंतर चिंता और कठोर परिश्रम ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। कभी सुंदर दिखने वाली सरस्वती जी समय से पहले ही वृद्ध लगने लगीं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उनके बच्चे पढ़ाई में होशियार थे। बड़ा बेटा अर्जुन पढ़ाई पूरी कर एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर बन गया। मंझला बेटा महेश पुलिस विभाग में भर्ती हो गया और सबसे छोटा बेटा रामदास एक सक्षम इंजीनियर बन गया। तीनों बेटों ने अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। सरस्वती जी ने अपने पति से किया हुआ वादा निभाया कि उनके बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे। अपने बच्चों की सफलता देखकर सरस्वती जी का हृदय गर्व और प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, मेरे त्याग और परिश्रम को सार्थक बना दिया। मेरे बच्चे सफल हो गए हैं और मैंने अपने पति की इच्छा पूरी कर दी। मित्रों, जब तीनों बेटे सफल हो गए तो उनके लिए उत्तम विवाह प्रस्ताव आने लगे। हर कोई उनके परिवार से जुड़ने की चाह रखने लगा। सरस्वती जी को लगा कि उनके जीवन की कठिनाइयों का अब अंत हो गया है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बहुएं मेरे जीवन में सहारा और सुख लेकर आएं। यह कहा गया है कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाकर जीवन का सबसे बड़ा धर्म निभाते हैं। अर्जुन, जो अपने कार्यालय में काम करने वाली गायत्री से प्रेम करता था, ने जब अपनी मां को अपने फैसले के बारे में बताया तो सरस्वती जी ने बिना झिझक कहा, हे पुत्र, जो तुम्हें प्रिय है वही मेरे लिए भी प्रिय है। तुम्हें ही जीवन भर उसके साथ रहना है। यदि वह तुम्हें सुखी रखेगी तो मैं भी प्रसन्न रहूंगी। अर्जुन ने गायत्री से विवाह किया। सरस्वती जी इस बात से खुश थीं कि अब घर में एक बहू आएगी जो उनका सहारा बनेगी और घर की जिम्मेदारियां संभालेगी। लेकिन उनकी यह आशा जल्दी ही निराशा में बदल गई। कुछ ही समय बाद गायत्री ने घर में अपनी ढाक जमानी शुरू कर दी। उसने सरस्वती जी को तिरस्कार और उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं दिया। गायत्री ने सरस्वती जी के पहनावे, तौर तरीकों और कामकाज पर तंज कसने शुरू कर दिए। वह उनके भोजन को अस्वीकार करते हुए कहती, आपसे तो नौकर भी बेहतर खाना बनाते हैं। सरस्वती जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन गायत्री के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। मित्रों, महेश, जो दूसरा बेटा था, उसने भी अपनी पसंद की लड़की मीनाक्षी से विवाह किया।
मगर शादी के बाद उसने अलग घर बना लिया। मीनाक्षी ने कभी यह भी नहीं कहा कि सरस्वती जी उनके साथ कुछ समय बिताएं। यह देखकर सरस्वती जी का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, अब मेरे अपने ही घर में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। मेरी बहुएं मेरा सहारा नहीं बन पाईं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। कठोर सर्दियों में भी वे घर का सारा काम अकेले करती रहीं। उनके बेटों और बहुओं ने कभी यह नहीं सोचा कि उनकी मां को चिकित्सा की आवश्यकता है। सरस्वती जी ने यह सब प्रभु की इच्छा मानकर सहन किया, लेकिन वे अक्सर सोचती, हे प्रभु, क्या महिलाएं एक दूसरे के प्रति इतनी कठोर हो सकती हैं? मित्रों, अर्जुन और महेश के जीवन में वैभव था, लेकिन उनकी पत्नियां संतान सुख से वंचित थीं। वे मंदिरों और चिकित्सकों के चक्कर काटती रहीं, पर किसी ने यह आवश्यकता नहीं समझी कि सरस्वती जी का आशीर्वाद लें। इसी बीच गायत्री की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और किडनी प्रत्यारोपण ही आखिरी विकल्प है। परिवार में कोई भी किडनी देने को तैयार नहीं था। सरस्वती जी यह सब देखकर मौन रहीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक मां का प्रेम और करुणा भरी हुई थी। उन्होंने सोच लिया, हे प्रभु, यह शरीर भी आपने दिया है, मैं अपनी किडनी गायत्री को दान करूंगी। जब पड़ोसियों को यह बात पता चली तो वे सरस्वती जी के त्याग और बलिदान की सराहना करने लगे। एक पड़ोसी ने गायत्री से कहा, तुम्हारी सास कितनी महान है। उन्होंने हमेशा तुम्हें ममता दी, भले ही तुमने उन्हें दुख दिया। आज भी वे तुम्हारे लिए अपनी किडनी देने को तैयार हैं। ऐसा त्याग कोई विरला ही करता है। लेकिन गायत्री ने इसे हल्के में लेते हुए जवाब दिया, क्या बड़ा एहसान कर देंगी? वैसे भी उनके पैर कब्र में लटके हुए हैं। उन्हें भी पता है कि उनका ज्यादा समय नहीं बचा। अगर वे अपने बहू बेटों के लिए यह नहीं करेंगी तो और किसके लिए करेंगी? गायत्री की ये बातें सुनकर सरस्वती जी का दिल पूरी तरह से टूट गया। उन्होंने सोचा, जिन बच्चों को मैंने फूल की तरह पाला वे अब कांटे बन गए हैं। मैंने हमेशा उम्मीद की थी कि मेरे बेटे और बहुएं आदर्श बनेंगे, पर मैं कितनी गलत थी। उधर मंझला बेटा महेश भी परेशानियों में फंस गया। उसे मधुमेह था और अचानक उसका शुगर स्तर इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टरों ने कहा कि महेश को तत्काल इलाज की जरूरत है, लेकिन आई बैंक में उस समय उपलब्ध आंखें नहीं थीं। महेश और उसकी पत्नी मीनाक्षी इस हालत में व्याकुल और असहाय हो गए। एक दिन मीनाक्षी ने एक पंडित जी से इस संकट का कारण पूछा। पंडित जी ने कहा, आप सभी ने किसी का दिल बहुत गहराई से दुखाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप पर किसी की बद्दुआ का असर हुआ है। जिस मां का दिल आपने इतने वर्षों से दुखाया है, उसकी आह इस घर पर बिजली बनकर गिरी है। जब तक आप सच्चे मन से अपनी मां का आशीर्वाद नहीं लेंगे, आपके जीवन में सुख नहीं लौटेगा। सरस्वती जी अपने बच्चों की इस स्थिति को देखकर तड़प उठती। उन्होंने सोचा, मेरी बहू किडनी की बीमारी से जूझ रही है और मेरा बेटा अपनी रोशनी खो चुका है। मैं इन्हें इस अवस्था में कैसे देख सकती हूं? अगर मेरे त्याग से उनका जीवन बच सकता है तो मैं यह जरूर करूंगी। उन्होंने तय किया कि अपनी किडनी गायत्री को और अपनी आंखें महेश को दान करेंगी। लेकिन जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो उन्होंने कहा, मां जी, आपके शरीर में पहले से ही केवल एक किडनी है। अगर हम वह किडनी निकालते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और जीवित व्यक्ति अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। यह सुनकर सरस्वती जी बेहद निराश हो गईं। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, मेरी इच्छाओं को आपने हमेशा कुचल दिया। अब जब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूं तो इसमें भी बाधा आ रही है। आखिर मैं क्या करूं? इस निराशा ने उन्हें भीतर से पूरी तरह तोड़ दिया। वे सोचने लगीं, मैंने अपने जीवन में केवल त्याग किया है। अपने बच्चों के लिए हर सपना छोड़ा, हर कष्ट सहा, लेकिन मेरे बच्चों और बहुओं ने कभी मेरे प्यार और बलिदान की कद्र नहीं की। अब जब मैं अपनी अंतिम सांसों में भी उन्हें बचाना चाहती हूं तो भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। एक रात उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वे इस संसार को छोड़ देंगी, परंतु उन्होंने यह भी चाहा कि उनका यह अंतिम कदम उनके बच्चों के भले के लिए हो। उन्होंने एक पत्र लिखा, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें पालने और बड़ा करने के लिए
अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। मैंने अपनी खुशियां, इच्छाएं और आराम सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुमने मेरे त्याग को कभी नहीं समझा। मैंने जीवन भर केवल दिया है और बदले में तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। आज भी मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बस यह एक जान। इसलिए मैं अपनी अंतिम आहुति देने जा रही हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी किडनी मेरी बहू गायत्री को दे दी जाए ताकि उसका जीवन बच सके। उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरी आंखें मेरे बेटे महेश को दान कर दी जाएं ताकि वह फिर से इस संसार को देख सके। डॉक्टरों ने कहा है कि मैं जीवित रहते हुए यह काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं यह दुनिया छोड़ रही हूं ताकि मरने के बाद मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी हो सके। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तुम सब सदा सुखी रहो। पत्र लिखने के बाद सरस्वती जी ने अपनी आंखें बंद कीं और हमेशा के लिए इस संसार से विदा ले लीं। अगली सुबह जब सरस्वती जी हमेशा की तरह नहीं उठीं, तो घर में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ठंडी देह को देखकर घबरा गया। उसने उनके तकिए के पास रखा पत्र देखा और पढ़ना शुरू किया। पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि उनकी मां ने यह कदम क्यों उठाया। सरस्वती जी ने अपनी जान देकर भी अपने बच्चों का कल्याण करने का प्रयास किया था। अर्जुन ने वह पत्र अपने भाई महेश और सबसे छोटे भाई रामदास को दिखाया। तीनों भाई और उनकी पत्नियां पत्र पढ़कर फूट फूट कर रोने लगे। अर्जुन ने कहा, हमने अपनी मां के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने हमेशा हमारे लिए सब कुछ त्याग किया और हमने कभी उनकी कदर नहीं की। आज वही मां हमारे लिए अपनी जान दे गई। महेश ने रोते हुए कहा, हमने अपनी मां को जो दुख दिया उसका परिणाम हमें इस पीड़ा के रूप में मिला है। हम उन्हें वह प्यार और सम्मान कभी नहीं दे पाए जिसकी वे हकदार थीं। सरस्वती जी के बलिदान ने उनके बच्चों और बहुओं की सोच को पूरी तरह बदल दिया। वे यह समझ गए कि माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद अनमोल होता है। रामदास और महेश ने निर्णय लिया कि वे अब अपनी मां के सम्मान और उनके सपनों को जीवित रखेंगे। उन्होंने उनकी इच्छाओं के अनुसार गायत्री को किडनी और महेश को आंखें दिलाने का हर संभव प्रयास किया। सरस्वती जी का यह बलिदान न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख बन गया। यह कहानी सिखाती है कि माता पिता का प्रेम निःस्वार्थ होता है और उनके त्याग को समझना तथा उनकी देखभाल करना हर संतान का परम धर्म है। मित्रों, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो उनकी कद्र नहीं करता वह जीवन में सच्चा सुख और सफलता कभी नहीं पा सकता। यह कथा हमें याद दिलाती है कि माता पिता का त्याग और स्नेह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी सेवा और सम्मान करना संतान का सबसे पवित्र कर्तव्य है। यह कहानी हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को भी उजागर करती है। माता पिता अपने जीवन का हर पल और हर संसाधन अपने बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर अक्सर उनकी उपेक्षा करते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिन्हें समझना और सुधारना अत्यंत आवश्यक है। 1. माता पिता के बलिदान को न समझना। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने सुख, इच्छाएं और आराम सब कुछ त्याग देते हैं, परंतु बच्चे अक्सर उनके त्याग को सामान्य मानते हैं। जो उनके बलिदान को नहीं समझता वह कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। 2. स्वार्थ और व्यस्तता। बच्चे बड़े होकर अपने करियर और सामाजिक दायित्वों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे माता पिता की भावनात्मक आवश्यकताओं को अनदेखा कर देते हैं, जबकि माता पिता को सबसे अधिक अपने बच्चों के साथ और सहारे की आवश्यकता होती है, जिसे धन कभी पूरा नहीं कर सकता। 3. जिम्मेदारी से बचना। कई बार परिवार के सदस्य माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी से बचते हैं। यह सोच कि माता पिता की देखभाल केवल एक संतान की जिम्मेदारी है पूरी तरह से गलत है। यह पूरे परिवार का सामूहिक कर्तव्य है। 4. संस्कारों की कमी। बचपन में दिए गए संस्कार बच्चों के व्यवहार और सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि उन्हें माता पिता का सम्मान करना सिखाया जाए तो वे बड़े होकर उनकी देखभाल करेंगे। 5. माता पिता की अनदेखी। माता पिता का सबसे बड़ा दुख यह होता है कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया वही बच्चे उनकी अनदेखी करने लगते हैं।
यह उपेक्षा उन्हें भीतर से तोड़ देती है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। मित्रों, माता पिता ने जो प्रेम और बलिदान दिया है उसका मूल्य कभी चुकाया नहीं जा सकता। उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो उनके साथ प्रेम और आदर से पेश आता है वही सच्चा पुत्र कहलाता है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमें आशा है कि यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान कर पाई होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। लेकिन प्रिय दर्शकों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे हम जानेंगे एक और मां की प्रेरक कथा, जिसने अपने संघर्षमय जीवन से समाज को नई दिशा दी। प्रिय दर्शकों, यह कहानी शुरू होती है अमरपुर नामक एक छोटे से गांव से। यहां सुमंगला देवी अपने पुत्र सत्यनारायण के साथ रहती थीं। सुमंगला देवी ने अपनी युवावस्था में ही अपने पति को खो दिया था, परंतु उन्होंने अपने बेटे सत्यनारायण को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उनका सपना था कि सत्यनारायण पढ़ लिख कर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। सुमंगला देवी ने अपने छोटे से खेत और सिलाई के काम से मेहनत कर सत्यनारायण को पढ़ाया लिखाया ताकि वह एक सम्मानजनक जीवन जी सके। समय बीता और सत्यनारायण शहर में एक बड़ा आदमी बन गया। उसकी पत्नी कामाक्षी, जो पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली महिला थी, उसके साथ रहने लगी। मगर समय के साथ साथ घर में सुमंगला देवी का महत्व घटने लगा। एक दिन का प्रसंग है। सुबह का समय था। सुमंगला देवी ने अपने बेटे के लिए चाय बनाई और उसे कमरे में देने गईं। सत्यनारायण बिस्तर पर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही उसने अपनी मां को कमरे में देखा, उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। वह चिल्लाते हुए बोला, मां, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो। तुम्हारी सर्दी खांसी की वजह से कमरे में दुर्गंध फैल जाती है। हर बार सैनिटाइजर करना पड़ता है। तुम कोने में क्यों नहीं रहती? ये गांव नहीं है। सुमंगला देवी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं तो बस तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। सत्यनारायण ने रूखे स्वर में कहा, ठीक है, चाय रखो और तुरंत बाहर निकल जाओ। उसकी इस बेरुखी से सुमंगला देवी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह पलटी, सत्यनारायण फिर चिल्लाया, आप खड़ी खड़ी मुझे क्यों देख रही हो? बाहर जाओ। इसी बीच सत्यनारायण की पत्नी कामाक्षी कमरे में दाखिल हुई। वह पार्टी के कपड़ों में सज धज कर आई थी और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह सत्यनारायण के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली, डार्लिंग, पार्टी कैसी रही? मेरे तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। डांस और देर रात तक पार्टी की वजह से आज मुझसे कोई काम नहीं होगा। सुमंगला देवी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए वहां से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कामाक्षी ने उन्हें देखकर तुरंत तंज कसते हुए कहा, यह बुढ़िया यहां क्या कर रही है? सत्यनारायण ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं मां, बस चाय देने आई थी। फिर उसने कहा, मां, देखो ना, कामाक्षी कितनी थकी हुई है। जाओ, इसके लिए गर्म तेल ले आओ और इसके पैरों की मालिश कर दो। मित्रों, यह घटना हमें सिखाती है कि कुछ लोग अपने माता पिता के त्याग और बलिदान को भुलाकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने लगते हैं। जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, वह ना तो इस संसार में सुखी रह पाती है और ना ही परलोक में। माता पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं। उनका सम्मान और सेवा करना हर संतान का परम कर्तव्य है। लेकिन जब संस्कारों की जगह स्वार्थ ले लेता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं। सुमंगला देवी के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष इस अपमान के लिए बिताए थे? क्या यही दिन देखने के लिए उन्होंने अपने बेटे को पाला पोसा था? बेटे और बहू की बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, परंतु उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए गर्म तेल लाने का निर्णय किया। जब वे तेल लेकर कमरे में लौटी तो उन्होंने देखा कि कामाक्षी सत्यनारायण से हंसते हुए कह रही थी, तुम्हारी मां को समझाओ कि यह उनका गांव नहीं है। इनको यह बड़े शहर के तौर तरीके कभी समझ में नहीं आएंगे। कामाक्षी की बात सुनकर सुमंगला देवी का दिल छलनी हो गया। वर्षों से सहा हुआ दर्द और अपमान जैसे ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा।
उन्होंने कामाक्षी के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कामाक्षी और सत्यनारायण अवाक रह गए। गुस्से में सत्यनारायण चीख पड़ा, मां, यह आपकी हिम्मत कैसे हुई? सुमंगला देवी ने शांत रहने के बजाय उसी क्षण अपने बेटे के गाल पर भी थप्पड़ मार दिया। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी बदतमीजी और अपमान को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या तुम्हारे मन में अपनी मां के प्रति इतनी भी इज्जत नहीं है कि मेरी उम्र का ही ख्याल कर लो? कामाक्षी आग बबूला होकर बोली, सासू मां, हद में रहिए। आप खुद को समझती क्या हैं? लेकिन सुमंगला देवी के भीतर वर्षों से दबा हुआ दुख और वेदना अब शब्द बनकर फूट पड़ा। उन्होंने कामाक्षी के गाल पर एक और थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तुम्हारी औकात से ज्यादा मैंने तुम्हें छूट दे दी थी। ना तुम मेरी परंपरा को समझती हो, ना ही संस्कारों को। 4 किताबें पढ़कर तुमने अपनी सभ्यता तक को भुला दिया। अगर मैंने 4 और थप्पड़ मारे तो तुम्हारा यह नकली दिखावा चकनाचूर हो जाएगा। इसके बाद सुमंगला देवी ने सत्यनारायण की ओर घूरते हुए दृढ़ स्वर में कहा, और तुम क्या सोचते हो? यह बहू तुम्हारी पत्नी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मां के दर्द और सम्मान को भूल जाओ। आज तुम मेरी चाय को संक्रमण का कारण बता रहे हो, लेकिन याद है जब बचपन में तुम्हें मलेरिया, उल्टी और न जाने कितनी बीमारियां होती थीं, तब क्या मैंने तुम्हें कभी खुद से दूर किया था? मैं रात रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल करती थी, तुम्हारे लिए मंदिरों में मन्नतें मांगती थी, और आज उसी मां को तुमने पराया बना दिया है। सत्यनारायण और कामाक्षी चुपचाप खड़े थे। सुमंगला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका स्वर अब भी अटल और दृढ़ था। उन्होंने आगे कहा, तुम लोग खुद को पढ़े लिखे समझते हो, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई का मतलब यही है कि बड़े होकर अपने माता पिता का अपमान करना, तो धिक्कार है ऐसी शिक्षा पर। अनपढ़ लोग तुमसे अच्छे होते हैं, कम से कम वे अपनी संस्कृति और माता पिता का सम्मान करना जानते हैं। सुमंगला देवी ने गहरी सांस ली और बोली, क्या मैंने इसीलिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी? क्या इसीलिए हर कठिनाई झेली थी कि तुम बड़े होकर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें अपने आंचल में पाला था? दर्शक बंधुओं, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सत्यनारायण और कामाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। पहली बार सुमंगला देवी ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। यह गुस्सा उनके वर्षों के अपमान और उपेक्षा का परिणाम था। उनके चेहरे पर उम्मीद और आंखों में दर्द से भरी दृढ़ता झलक रही थी। वे फूट फूट कर रोने लगीं। सुमंगला देवी के जीवन की यह कड़वी सच्चाई थी। जवानी में विधवा हो जाने के बाद उन्होंने अकेले अपने बेटे सत्यनारायण को पाला। दिन रात कड़ी मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी कराई। उन्होंने सोचा था कि बहू के आने से उनके जीवन का अकेलापन खत्म हो जाएगा और उन्हें सहारा मिलेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सत्यनारायण की पत्नी कामाक्षी ने धीरे धीरे घर का माहौल बिगाड़ दिया। सुमंगला देवी का मान सम्मान समाप्त हो चुका था। उनकी हर जरूरत बहू के लिए एक बोझ बन गई थी। कामाक्षी ने नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक पर पाबंदियां लगा दी थीं। 1 महीने पहले की बात है। सत्यनारायण और कामाक्षी की शादी की सालगिरह थी। घर में बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही थीं। पूरा घर रोशनी और सजावट से जगमगा रहा था, लेकिन सुमंगला देवी को घर से बाहर एक छोटी सी कोठरी में भेज दिया गया। वे वहीं अपनी खटिया पर लेटी हुई आराम कर रही थीं कि अचानक दरवाजे पर एक जोरदार धक्का लगा। 2 आदमी अंदर आए और उन्हें खटिया समेत उठाकर किनारे कर दिया। सुमंगला देवी चौंक कर खाट से उठ बैठी और पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? उन आदमियों में से एक ने जवाब दिया, मांझी, हमें इस कमरे में पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए आपको हटाना पड़ा। सुमंगला देवी ने हैरानी से पूछा, किसने भेजा तुम्हें? उस व्यक्ति ने कहा, आपकी बहू ने। इसी बीच कामाक्षी वहां आ पहुंची। उसने गुस्से में कहा, अरे जल्दी करो, यह पंखा बरामदे में लगाना है, थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं। सुमंगला देवी ने धीरे से कहा, बहू, यह पंखा क्यों हटवा रही हो? बिना पंखे के मैं यहां कैसे रहूंगी? पहले तुमने मेरा आरामदायक बिस्तर छीनकर खटिया डाल दी,
जिससे मेरी कमर में दर्द बढ़ गया है। अब अगर यह पंखा भी हटा दोगी तो मैं चैन से कैसे सो पाऊंगी? कामाक्षी झुंझलाकर बोली, बुढ़िया, तुझे 3 वक्त का खाना और छत मिलती है, यही काफी है। इसके लिए भगवान का शुक्र मना। अब तुझे बिस्तर और पंखा भी चाहिए? पता भी है बिजली का बिल कितना आता है? तुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस पड़ी रहती है। महारानी बनने की आदत मत डाल। मित्रों, सुमंगला देवी उस दिन थकी हारी अपनी खटिया पर बैठ गईं। उनके कमरे से पंखा हटा दिया गया था और गर्मी से उनकी हालत खराब हो रही थी। घर में हर तरफ रौनक थी। सत्यनारायण और कामाक्षी की शादी की सालगिरह के अवसर पर पूरा घर जगमगा रहा था, लेकिन सुमंगला देवी के हिस्से में सिर्फ एक अंधेरी कोठरी और अपमान भरी बातें आई थीं। इसी बीच रसोई में हलवाई ने कामाक्षी से कहा, मैडम, मेरा सहायक बीमार पड़ गया है। मैंने किसी और को बुलाया है, लेकिन वह थोड़ा देर से आएगा। रसोई का काम शुरू करने के लिए मुझे एक सहायक की आवश्यकता पड़ेगी। कामाक्षी ने हलवाई से पूछा, तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? हलवाई ने जवाब दिया, सब्जी काटने, झूठे बर्तन धोने, टेबल साफ करने और पूड़ी बेलने जैसे कामों के लिए। यह सब काम अकेले करना मुश्किल है। यह सुनकर कामाक्षी मुस्कुराई और बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक सहायक है जो यह सारे काम अकेले कर देगी। कुछ ही देर बाद कामाक्षी सुमंगला देवी के पास गई और उन्हें मजबूर करते हुए रसोई में ले गई। उसने हलवाई से कहा, यह रही तुम्हारी सहायक, अब इन्हें जो काम करवाना है बता दो। हलवाई ने जब सुमंगला देवी को देखा तो चौंक कर बोला, मैडम, ये तो काफी बुजुर्ग हैं, क्या ये इतना सारा काम कर पाएंगी? इनसे यह बड़े बड़े बर्तन उठाए भी नहीं जाएंगे। कामाक्षी ने बेरुखी से कहा, तुम अपना काम करो, इनकी चिंता मत करो, इन्हें जो कहा जाएगा ये सब कर लेंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। हलवाई ने दयालु स्वर में कहा, अम्मा, यह सब्जियों का ढेर देख रही हो, इन्हें काटने का काम तुम्हें करना है। लेकिन सच कहूं, तुम्हारी उम्र देखकर मुझे यह सब कहने में अच्छा नहीं लग रहा। क्या घर में कोई और नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके? सुमंगला देवी ने भारी मन से उत्तर दिया, बेटा, जब किस्मत खराब हो तो हालात और उम्र से लड़ना व्यर्थ हो जाता है। यह घर कभी मेरे लिए मेला था, लेकिन अब यह केवल मेरे बेटे और बहू का घर है। मैं तो यहां पराए सामान की तरह पड़ी हूं। 2 वक्त की रोटी के बदले मुझसे हर वह काम करवाया जाता है जिसे करते करते मेरी जान निकल जाती है। हलवाई ने चौंक कर पूछा, अम्मा, क्या यह सच है कि तुम इस घर की मालकिन होकर भी नौकरानी की तरह काम कर रही हो? सुमंगला देवी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मालकिन? बेटा, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूं जो उनके लिए सिर्फ एक बोझ बन चुकी है। वे मुझ पर एहसान कर रहे हैं कि मुझे खाना और छत दे रहे हैं। हलवाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मा, माता पिता को लोग बुढ़ापे की लाठी मानते हैं, लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि वह लाठी सहारा देगी या टूटकर उनके ऊपर गिर जाएगी। सुमंगला देवी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे थकी हारी रसोई के कोने में बैठकर सब्जियां काटने लगीं। दिन भर की भाग दौड़ और अपमान ने उनके शरीर और मन को पूरी तरह तोड़ दिया था। हलवाई ने उनकी स्थिति पर सहानुभूति जताई, लेकिन सुमंगला देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, अब मुझे क्या करना है, बस ये बता दो। बूढ़ी हड्डियां हैं, थोड़ा धीरे धीरे कर पाऊंगी। अगर बातों में समय बर्बाद किया तो देरी हो जाएगी और तुम्हें डांट सुननी पड़ेगी। मुझे तो अपना खाना भी नहीं मिलेगा। हलवाई उनकी बात सुनकर चुप हो गया और काम में लग गया। मित्रों, थोड़ी ही देर में मेहमान आने शुरू हो गए। घर में चहल पहल और हंसी खुशी का माहौल था। सुमंगला देवी के लिए यह सब सिर्फ दूर से सुनाई देने वाली आवाजें थीं। उन्हें इस भव्य आयोजन को देखने का अवसर नहीं मिला। तभी कामाक्षी रसोई में आई और कड़क आवाज में बोली, सुनो बुढ़िया, मैंने सब मेहमानों से कह दिया है कि मेरी सास तीर्थ यात्रा पर गई हुई है, इसलिए किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। अगर गलती से भी तेरा चेहरा दिख गया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। सुमंगला देवी ने सिर झुकाकर सहमति में सिर हिलाया और धीरे से बोली, ठीक है बहू, मैं बाहर नहीं आऊंगी। वह जानती थीं कि विरोध करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मित्रों, आयोजन की शुरुआत हो चुकी थी। रसोई में खाना बनाने की चहल पहल मची हुई थी। हलवाई और उसके सहयोगी भोजन तैयार करने में व्यस्त थे, लेकिन सुमंगला देवी का काम समाप्त नहीं हो रहा था।
वह पूरा दिन पसीने से तर होकर बर्तन साफ करती रहीं, सब्जियां काटती रहीं और छोटे मोटे काम निपटाती रहीं। हलवाई कभी कभार बाहर पंखे के नीचे आराम कर लेता, मगर सुमंगला देवी को यह भी नसीब नहीं था। उनके कमरे का पंखा भी हटा दिया गया था और वहां जाकर सुस्ताना भी उनके लिए संभव नहीं था। कई घंटे बीत चुके थे। हलवाई उनके पास आया और बोला, अम्मा, अब पार्टी समाप्त समझो, थोड़ा खाना खा लो और फिर बाहर जाकर आराम कर लेना। सुमंगला देवी को तेज भूख लगी थी। उन्होंने सुबह से एक निवाला भी नहीं खाया था, लेकिन उनके मन में डर था कि अगर बहू ने उन्हें खाते हुए देख लिया तो शायद उनके खाने पर भी पाबंदी लगा देगी। थकी हारी सुमंगला देवी ने सोचा कि थोड़ा भोजन कर लूं और बाहर जाकर कुछ पल आराम कर लूं, लेकिन बाहर भी सिर्फ गर्मी और थकावट थी। रात को जब सभी मेहमान विदा हो गए तो कामाक्षी रसोई में आई। उसने हलवाई को पैसे देते हुए कहा, यह लो तुम्हारे पैसे, अब अपना सामान समेटो और निकल जाओ। हलवाई ने निवेदन करते हुए कहा, मैडम, बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और मेरे सहायक को थोड़ा कुछ खाने को भी दे दीजिए, वह सारे बर्तन साफ कर देगा। कामाक्षी ने नाराजगी से कहा, किसी और को कुछ नहीं दूंगी। बर्तन धोने के लिए मेरे पास पहले से ही यह बुढ़िया है, मैं मुफ्त में किसी को पैसे क्यों दूं? और खाने की बात है तो जो बचा है वह तुम लोग ले जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हलवाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम, इतने बड़े बड़े बर्तन ये बेचारी अम्मा कैसे धोएगी? इनसे तो ये बर्तन हिलाए भी नहीं जाएंगे। पार्टी में इतने पैसे खर्च किए हैं तो थोड़ा और खर्च कर लो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कामाक्षी गुस्से से बोली, तुम्हें बड़ी फिक्र है इस बुढ़िया की। देखो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, अब यहां से चलते बनो। हलवाई ने चुपचाप अपने सहायक को इशारा किया और बचा हुआ खाना समेटने को कहा। जाते जाते उसने दया भरी नजरों से सुमंगला देवी को देखा। उसके मन में विचार आया, इतने त्याग और प्रेम के बाद भी एक मां अपने बेटे और बहू के घर में इस हाल में जी रही है। सुमंगला देवी ने हलवाई की नजरों को देखा, मगर कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपना काम करती रहीं। यह उनका रोजमर्रा का हाल था और अब उन्हें शायद इसकी आदत हो चुकी थी। पार्टी समाप्त हो चुकी थी। दिन भर की थकावट से चूर सुमंगला देवी रसोई के कोने में जाकर बैठ गईं, मगर उनके लिए आराम का वक्त नहीं आया था। तभी कामाक्षी फिर रसोई में पहुंची और कठोर स्वर में बोली, सुनो बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। यह सारे बर्तन तुम्हें ही धोने हैं। थोड़ी देर में लोग इन्हें लेने आएंगे। इसके बाद यहां की सफाई भी करनी है। जल्दी जल्दी काम शुरू करो। सुमंगला देवी ने धीमे स्वर में कहा, बहू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। पहले कुछ खाने को दे दो, फिर ये सारा काम कर दूंगी। कामाक्षी ने गुस्से में आंखें तरेड़ते हुए कहा, पहले सारा काम खत्म करो, फिर खाना मिलेगा। मुझे पता है, अगर पहले तुम्हें खाने दिया तो तुम सुस्त पड़ जाओगी और काम में देर करोगी, इसलिए पहले काम निपटाओ। सुमंगला देवी के लिए अपमान और थकावट सहना बेहद कठिन हो रहा था। सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, मगर बहू से और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनके आंसू चुपचाप गालों पर बह निकले। उन्होंने बर्तन समेटने शुरू कर दिए। बर्तन धोते समय उनका हाथ एक बड़े पतीले के ढक्कन पर गया। जैसे ही उन्होंने ढक्कन उठाया, उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। पतीले के अंदर मिठाई, गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी और चटनी रखी हुई थी। यह देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वह समझ गईं कि यह हलवाई की कृपा थी। जाते जाते उसने उनके लिए ये चीजें छोड़ दी थीं। सुमंगला देवी ने मन ही मन हलवाई को आशीर्वाद दिया और जल्दी जल्दी खाने लगीं। कुछ खाकर उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन थकावट अब भी बाकी थी। बड़े बड़े बर्तनों को धोते वक्त उनका शरीर थकान से चूर हो गया था। बर्तनों के बीच झुकी हुई सुमंगला देवी को देखकर उनका बेटा सत्यनारायण, जिसे अब शहर में लोग सत्यनारायण बाबू कहने लगे थे, रसोई में आया। उसने अपनी मां को देखा और व्यंग्य भरे स्वर में बोला, क्या बात है मां, जरा और मेहनत करो। खाती तो इतना हो, फिर ताकत कहां चली जाती है? आखिर काम में इतनी ताकत क्यों नहीं लगती? सुमंगला देवी ने काम रोककर अपने बेटे की ओर देखा। उनके चेहरे पर पीड़ा और वेदना साफ झलक रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हां बेटा, खाती तो बहुत हूं, पर खाना नहीं बल्कि अपमान,
गालियां और ताने। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रोते हुए कहा, लोग अपने बच्चों को बुढ़ापे का सहारा मानते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर उनका सहारा बने, मगर कौन जानता है कि वह सहारा देने के लायक होगा या हमें तोड़ देगा। मित्रों, सत्यनारायण ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और बाहर चला गया। सुमंगला देवी ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप अपने काम में लग गईं। उनकी आंखों में उदासी थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकी। 4-5 दिन बाद की बात है। सुमंगला देवी आंगन में झाड़ू लगा रही थीं और कामाक्षी वहीं बैठकर श्रृंगार कर रही थी। उसी समय हलवाई वहां आ पहुंचा। उसे देखकर कामाक्षी चौंकी और बोली, क्या बात है, तुम यहां क्यों आए हो? हलवाई ने विनम्रता से जवाब दिया, मैडम, उस दिन मेरी एक कड़छी यहीं छूट गई थी, शायद वह यहीं कहीं होगी, उसे लेने आया हूं। कामाक्षी ने तुनकते हुए कहा, ठीक है, जाओ रसोई में ढूंढ लो, लेकिन ध्यान रखना ये बुढ़िया तुम्हारे साथ जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई सामान तुम अपने साथ ले जाओ। हलवाई ने गंभीर नजरों से सुमंगला देवी की ओर देखा। बिना कुछ कहे वह चुपचाप हलवाई के साथ रसोई में चली गई। रसोई में पहुंचते ही हलवाई ने कहा, अम्मा जी, मैं तो यहां कड़छी के बहाने आया हूं, असल में बात कुछ और है। उस दिन तुम्हारा रसोई का काम देखकर मैं हैरान रह गया था। इस उम्र में भी तुम इतनी निपुणता से सब्जियां काटती हो और खाना बनाती हो, जैसे तुम्हारे अंदर कोई खास हुनर हो, और तुम्हारी बनाई खीर का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। उसी खीर ने मुझे यहां खींच लाया है। सुमंगला देवी ने हलवाई की बात सुनकर हैरानी से पूछा, बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, मैं तुम्हारे लिए एक मौका लेकर आया हूं। शहर के सबसे बड़े सेठ के पोते का अन्नप्राशन है। अगर तुमने वहां वैसी ही खीर बना दी तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे और तुम्हें अच्छा पैसा भी मिलेगा। सुमंगला देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह सब कहने में जितना आसान लगता है उतना करना बड़ा कठिन है। मैं यहां से बाहर कैसे निकल सकती हूं? मेरे बेटे और बहू ने मुझे कैद करके रखा है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं बाहर काम कर रही हूं तो वे मुझसे और ज्यादा काम करवाएंगे। नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं अब अपनी हालत से समझौता कर चुकी हूं। हलवाई ने गंभीरता से कहा, अम्मा, क्यों इस गुलामी में फंसी हुई हो? अगर तुम खुद कमा सको तो किसी पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह मौका मत छोड़ो। सोचो, अगर तुमने यह काम कर लिया तो तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह लो मेरा नंबर, जब भी मन बने मुझे फोन कर देना। सुमंगला देवी ने हलवाई की बातों को गौर से सुना और मन ही मन विचार किया। उसी दिन शाम को जब कामाक्षी ने उन्हें बासी खाना देते हुए कहा, खा लो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, तो सुमंगला देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वह खाना वापस रसोई में रख दिया और मन में ठान लिया कि अब उन्हें अपनी स्थिति बदलनी होगी। अगले दिन उन्होंने मंदिर जाने का बहाना बनाया और हलवाई को फोन करके काम के लिए हां कह दी। सेठ के पोते के अन्नप्राशन के अवसर पर उन्होंने खीर बनाई। जैसे ही मेहमानों ने खीर का स्वाद लिया, हर कोई उनके कौशल की प्रशंसा करने लगा। खीर इतनी अद्भुत थी कि सेठ ने कहा, आपसे बेहतर खीर मैंने आज तक नहीं खाई। इस एक काम के बाद सुमंगला देवी को कई जगहों से खीर बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। अब वह अक्सर मंदिर जाने का बहाना बनाकर हलवाई के साथ काम पर जाने लगीं। उनकी मेहनत और कला ने उन्हें पूरे शहर में मशहूर कर दिया। धीरे धीरे कामाक्षी को संदेह होने लगा कि सुमंगला देवी कहीं बाहर जाती हैं, लेकिन उसने सोचा, अरे यह बूढ़ी औरत तो घर का सारा काम भी कर लेती है, जहां जाती है जाने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। इस बीच सुमंगला देवी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो रही थीं। कुछ महीने बीत गए और अब वह न केवल सम्मान कमा रही थीं, बल्कि अपनी छोटी छोटी जरूरतें भी खुद पूरी करने लगी थीं। एक दिन सत्यनारायण घर पर आया और कामाक्षी से बोला, सुनो, व्यापार में भारी नुकसान हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह घर बेचना पड़ेगा। कामाक्षी घबरा गई और बोली, घर बेचकर हम कहां जाएंगे? सत्यनारायण ने कहा, मैंने एक किराए का मकान देख लिया है, वहां हम दोनों रहेंगे और इस बुढ़िया को आश्रम में छोड़ देंगे। इस तरह खर्च कम हो जाएगा।
आखिर इस पर कब तक बोझ उठाऊंगा। मित्रों, दोनों ने मिलकर यह फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद सत्यनारायण ने अपनी मां से कहा, मां, तुम्हें आश्रम में छोड़ने का समय आ गया है। यह घर मैंने बेच दिया है। अब हम किराए के मकान में रहेंगे और मैं तुम्हारा बोझ और नहीं उठा सकता। तुम्हारी वजह से मेरा व्यापार डूब गया है। तुम बहुत मनहूस हो। सुमंगला देवी ने बेटे की बातें सुनी। उनकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उन्होंने अपने आंसुओं को छिपाते हुए शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन मुझे 15 दिन का वक्त दे दो। मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी, फिर खुद यहां से चली जाऊंगी। सत्यनारायण ने सोचा, चलो ये खुद ही चली जाएगी तो अच्छा है, मुझ पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। लेकिन मित्रों, सुमंगला देवी ने अपने भीतर के दर्द को दबाकर इन 15 दिनों में खुद को और मजबूत करने का संकल्प लिया। मन में अब केवल एक ही विचार था, अपने पैरों पर खड़ा होना और अपना आत्मसम्मान वापस पाना। कहते हैं कि आत्मनिर्भरता ही सच्चा सम्मान दिलाती है। जब तक आप दूसरों पर निर्भर हैं, तब तक अपमान सहने को मजबूर हैं। सत्यनारायण और कामाक्षी के व्यवहार से आहत सुमंगला देवी ने अपनी कठिन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने छुप छुप कर लोगों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। जहां भी जाती, उनके बनाए भोजन की तारीफ होती, उनकी खीर और देसी खाने की खूब सराहना की जाती। धीरे धीरे उन्हें और अधिक ऑर्डर मिलने लगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। हर सुबह सुमंगला देवी गले में एक झोली डालकर और हाथ में डंडा लेकर घर से निकलती, ताकि सत्यनारायण और कामाक्षी को लगे कि वह भीख मांगकर अपना पेट भर रही हैं। सत्यनारायण और कामाक्षी इस पर ध्यान नहीं देते थे। वे सोचते, चलो इससे पीछा छूटा, अच्छा हुआ। एक दिन हलवाई ने सुमंगला देवी को बताया, अम्मा, विदेश में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। वहां देश विदेश के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यंजन बनाएंगे। जिसका खाना सबसे अधिक पसंद किया जाएगा, उसे 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। यह सुनकर सुमंगला देवी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से कहा, मेरे कागजात तैयार करवा दो। निर्धारित दिन पर सुमंगला देवी रोज की तरह झोली में कुछ कपड़े रखकर भीख मांगने के बहाने घर से निकलीं और हलवाई के साथ फ्लाइट पकड़कर विदेश रवाना हो गईं। मित्रों, 2 दिन बाद आयोजन शुरू हुआ। वहां हर कोई अपने अपने तरीके के पकवान बना रहा था। सुमंगला देवी ने 4 ईंटों का चूल्हा जमाया और सरसों का साग, मक्के की रोटी, खीर और पुएं तैयार किए। शुरुआत में किसी ने उनके स्टॉल पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही किसी ने उनके बनाए सरसों के साग और खीर का स्वाद चखा, उनके व्यंजन की तारीफ होने लगी। कुछ ही देर में उनके स्टॉल पर भीड़ उमड़ पड़ी। जब परिणामों की घोषणा हुई तो सुमंगला देवी को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सुमंगला देवी की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू छलक पड़े। साथ ही उन्हें वहां रहने की सुविधा भी दी गई। सुमंगला देवी ने तय किया कि अब वह विदेश में ही रहेंगी। उन्हें पता था कि अगर वह वापस गईं तो सत्यनारायण और कामाक्षी उनकी मेहनत पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर विदेश में एक रेस्टोरेंट खोला जो देसी खाने के लिए मशहूर हो गया। उनका नाम अखबारों और टीवी चैनलों में आने लगा। धीरे धीरे लोग उनकी प्रेरणादायक कहानी जानने लगे। एक दिन सत्यनारायण का बेटा सोनू टीवी देख रहा था। उसने गलती से चैनल बदल दिया और वहां सुमंगला देवी का साक्षात्कार प्रसारित हो रहा था। सोनू खुशी से चिल्लाने लगा, अरे दादी, दादी देखो, दादी टीवी पर आ रही हैं। सत्यनारायण और कामाक्षी ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब उन्होंने टीवी पर देखा कि वास्तव में उनकी मां सुमंगला देवी का इंटरव्यू चल रहा है, तो उनके होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मां विदेश में इतनी प्रसिद्धि हासिल कर चुकी हैं। मित्रों, सत्यनारायण और कामाक्षी के मन में लालच जाग उठा। उन्होंने किसी तरह सुमंगला देवी का फोन नंबर हासिल किया और तुरंत उन्हें फोन किया। फोन पर सत्यनारायण और कामाक्षी गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मां, तुम घर वापस आ जाओ। जब से तुम गई हो, सब कुछ सूना सूना लगता है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन सुमंगला देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा अब कोई बेटा और बहू नहीं है। मैं अब किसी को नहीं जानती। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं।
सत्यनारायण और कामाक्षी ने बहुत विनती की, लेकिन सुमंगला देवी ने बिना कोई भाव दिखाए फोन काट दिया। मित्रों, सुमंगला देवी ने अपने पोते सोनू के लिए अपने बैंक खाते में एक बड़ी धनराशि जमा करवा दी ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, मगर सत्यनारायण और कामाक्षी को उन्होंने कोई सहायता नहीं दी। अब सुमंगला देवी विदेश में सम्मान और प्रसन्नता के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थीं। वह अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीने का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। माता पिता को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। कहते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। सुमंगला देवी का जीवन हमें यह सीख देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मसम्मान और साहस के साथ उनका सामना कर जीत पाई जा सकती है। यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि हर उस मां की कहानी है जो त्याग और संघर्ष के बल पर अपने सम्मान को दोबारा पाने का संकल्प करती है। तो प्रिय दर्शकों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमें उम्मीद है कि यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह प्रेरणा और संदेश हर किसी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।